नमस्कार दोस्तों, मैं हरी शर्मा विद्या सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय रहेगा मापन, और मापन को मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मापन संबंधित प्रश्न हैं जो कि MKS, CGS और FPS प्रणालियों से संबंधित हैं, जो कि नापने की इकाइयाँ होती हैं। MKS को मीटर, किलोग्राम, सेकंड कहा जाता है। CGS को MKS को देखो MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके बाद FPS CGS है CGS। तो CGS को क्या कहा जाता है? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। उसके बाद एक तीसरी प्रणाली है जिसको FPS कहा जाता है। FPS, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। ये मापन की कुछ प्रणालियाँ हैं। इसके बाद मापन की एक अन्य प्रणाली है जिसका नाम है SI प्रणाली। SI प्रणाली को भी जानते होंगे आप। तो जो SI प्रणाली है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है। SI प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है और ये प्रणाली भारत में चलती है। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ मापन हैं जिसमें मापन से संबंधित है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आप इसको लाइक अवश्य कर दें। तो जैसे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? तो देखो, मूल मात्रक मूल राशियों से संबंधित हैं और मूल राशियां 7 होती हैं। इन 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। अब इनके जो मात्रक हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर तथा पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, लिखा हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? तो मैंने अब जितने ये 7 नाम तुम्हें बताए हैं, इन 7 नामों में मीटर जो है मूल मात्रक है। और मीटर मूल मात्रक किस राशि का है? ये लंबाई का है। तो आप प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी मूल राशि है? तो देखो, मैंने आपको 7 मूल राशियां पढ़ के अभी बताई हैं, जिनमें एक बार फिर से बता रहा हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। अब इसमें मूल राशि पूछा है तो समय यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में केवल समय मूल राशि है, बाकी मूल राशि नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो देखो, ज्योति तीव्रता मूल राशि है, ताप भी मूल राशि है और विद्युत धारा भी मूल राशि है। इसका मतलब जो दाब है ये मूल राशि नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल राशियाँ केवल 7 हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। और इनके जो मात्रक हैं, इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और तथा पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रक कहा जाता है। चलिए अब आगे प्रश्न नंबर है 5 में लिखा है,
निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की, तो वे मात्रक जो मूल राशियों के द्वारा यूज करके बनाए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किलोग्राम, किलोग्राम भार, समय, सेकंड और मीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये किलोग्राम भार रहेगा। अब किलोग्राम भार क्यों रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, चलो ये मान लेते हैं। अब ये क्यों सही रहेगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पहला किलोग्राम, तो जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक है, इसका मतलब ये मूल मात्रक है। सेकंड समय का है और लंबाई का मात्रक मीटर है। तो यहाँ पर जो केवल एक ही बचता है किलोग्राम भार, ये व्युत्पन्न मात्रक है और बाकी जो तीनों हैं वो मूल मात्रक हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलें। अब वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी वीडियो मात्रक से संबंधित या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएं और वहां से अपनी क्लास से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। अब बात आती है द्रव्य की, तो द्रव्य वो वस्तु होती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, ये सभी वस्तुएं द्रव्य हैं। अब यहाँ पर देखो लकड़ी द्रव्य हो जाएगी, वायु द्रव्य हो जाएगी और दूध द्रव्य हो जाएगा। प्रकाश जो ना तो स्थान घेरता ना ही इसमें भार होता है, इसलिए ये द्रव्य नहीं है। अब प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। देखो वर्ष, दिन और घंटा ये सभी समय के मात्रक हैं, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये समय का मात्रक नहीं है, ये केवल दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये समय का मात्रक नहीं है, याद रखना है। पूछा भी जाता है कई बार कि दूरी का मात्रक कौन सा है या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। याद रखना है कि प्रकाश दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलें। वेग का मात्रक है। देखो जो वेग है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब सी क्यों सही है, देखो यहाँ जो सेकंड है ये समय का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। तो केवल वेग बचता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलें। जूल किसका मात्रक है, नहीं जूल जो है किसका मात्रक है, तो जो जूल है वो ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, लाइक का ध्यान रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम। तो जो 1 एंगस्ट्राम है वो 10⁻⁻⁴ माइक्रोन के बराबर होता है। एंगस्ट्राम को ए कहते हैं, एंगस्ट्राम को ए कहते हैं, ए और उस पर बिंदी लगा दो तो एंगस्ट्राम हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ये 10⁻⁴ और माइक्रोन को म्यू के नाम से जाना जाता है। म्यू मीन्स माइक्रोन। चले आगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है 1 मीट्रिक टन का मान होता है। अच्छा इसमें आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में सी रहेगा, इसमें आंसर सी हो जाएगा 10⁻⁻⁴ माइक्रोन। अब प्रश्न नंबर 11 है 1 मीट्रिक टन का मान होता है। तो जो 1 मीट्रिक टन है ये 10⁻³ और 10⁻³ को क्या कहा जाता है, 10⁻³ घात कब चलती है, देखो 10⁻³ जितनी जीरो होंगी उतनी ही घात हो जाएगी।
1 के पीछे जितनी जीरो लगा दो उतनी ही उसकी घात हो जाएगी 10 की, यानी kg। अब ये कितना है, ये 1000 है। अब 1000 का मतलब 10 की घात 3 होता है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 3 जीरो हैं तो 10 की घात 3 बन जाएगा। अब 1000 को 10 की घात 3 kg यानी 1 मीट्रिक टन 10 की घात 3 यानी कि 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। याद रखना है, 10 की घात 3 कह दो या 1000 कह दो। आगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अच्छा, ऊपर जो प्रश्न नंबर 10 था उसमें लिखा हुआ था 1 एंगस्ट्रॉम कितने माइक्रोन के बराबर होता है, 10 की घात -4 के लिखा है आंसर में। अब यहाँ आ गया 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यहाँ पर मीटर में सभी आंसर। तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा 1 माइक्रोन जो है वो 10 की घात -6 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, 10 की घात -6 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम को भी यहाँ पर मीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -4 में और 1 माइक्रोन 10 की घात -6 मीटर में। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम अगर मीटर में बदलना हो तो वो 10 की घात 6 और 4 10 -10 की घात -10 की घात -10 मीटर के बराबर हो जाता है। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम अगर 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलें तो वो हो जाएगा 10 की घात -10 और मीटर, 10 की घात -10 मीटर के बराबर हो जाएगा वो, अगर सीधा मीटर में बदला जाए तो। अच्छा, आगे का प्रश्न है नंबर 13। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है CGS पद्धति में, FPS में, SI में या MKS में। देखो, हमारे भारत में जो पद्धति चलती है वो SI पद्धति चलती है, और जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है और वो SI पद्धति के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। चलो आगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है 1 माइक्रोसेकंड किसके बराबर है? 1 माइक्रोसेकंड किसके बराबर है? देखो, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 से ही चलता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पर नंबर ए हो जाएगा, 10 की घात -6 सेकंड। माइक्रो लिखा हुआ है तो समझ जाना 10 की घात -6। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी लंबाई 10 की घात -6 मीटर के बराबर होती है? अब ये आ गया, देखो यहीं आ गया 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 को हम क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर ए, जो आंसर नंबर ए है, ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 16। पीछे पूछा जा चुका है प्रश्न, जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? देखो, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। पीछे को जो प्रश्न है उसमें बताया जा चुका है, और यहाँ भी बताया जा रहा है ये दूरी का मात्रक है। और इसमें जो अन्य मात्रक है समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा। तो समय का मात्रक जो समय है उसका मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और विद्युत धारा का एम्पियर है यहाँ पर मात्रक। आगे प्रश्न नंबर 17। तो 17 प्रश्न में लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर का मान क्या होता है? देखो, नैनोमीटर का अगर मान पूछा जाए तो नैनो का मतलब होता है 9। नैनो मीन्स 9 से संबंधित है, और मीटर आया है तो ये छोटी इकाई है, तो इसका मतलब जो आंसर रहेगा 10 की घात -9 रहेगा। याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 18, चाल का मात्रक क्या होता है? देखो, चाल का जो मात्रक है वो उसके सूत्र से भी आप बना सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। जब समय के सेकंड को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर जो है इन्वर्स में हो जाती है, यानी नेगेटिव पावर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि चाल को कहते हैं वी
चाल को कहते हैं वी, दूरी को कहते हैं डी और समय को कहते हैं टी। और दूरी का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। जब इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है माइनस में हो जाएगी और इसी प्रकार इसका आंसर मीटर प्रति सेकंड या मीटर गुणा सेकंड की घात -1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10 की घात -11 मीटर के बराबर है। तो अब मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप सीधे समझ जाना कि माइक्रोन तो हो ही नहीं सकता, सेंटीमीटर नहीं हो सकता या एंगस्ट्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सीधा आंसर है बी, एक एक्स किरण यूनिट 10 की घात -11 मीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ टिक कर देंगे। अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न है 20, कैंडेला किसका मात्रक है। जो कैंडेला जो है ये मूल राशियां होती हैं और उन मूल राशियों में ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी करें। अब इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।